सोरेन ने चंपाई के गढ़ में फूंका चुनावी बिगुल, भाजपा पर चुन चुन कर बोले तीखे हमले। कल्पना सोरेन ने शनिवार को पश्चिमी सिंहभूम के तांतनगर में शहीद गंगाराम कंडोलिया को नमन कर मैया सम्मान यात्रा की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने मंझारी और कुमार डूंगी व मझगांव प्रखंड में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए कल्पना सोरेन ने कहा कि यह धरती हमारे आंदोलनकारियों की धरती है, जिन्होंने अंग्रेजों के समय से भी अपनी लड़ाई को लड़ते हुए अपने जल, जंगल और जमीन, अपने पेड़, अपने पहाड़, अपने बुरू सबको बचाने के लिए निरंतर हमेशा अपने शत्रु के साथ संघर्ष किया है। उन्होंने कहा कि अगर आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा की विचारधारा को समझना है, आपको झारखंड के हर एक शहीद सिपाही के बारे में जानना होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा गरीब गुरबा लोगों को आगे बढ़ा रहा है। आपके मन में हिम्मत है, साहस है, आपका विश्वास, आपका आत्मविश्वास यह सिखाता है। मेदिनीनगर में शिवराज ने हेमंत पर साधा निशाना, बोले वर्दी पहनने का सपना देखने वाले युवाओं को हेमंत सरकार ने दी मौत। हम आए तो रोजगार मिलने तक हर माह देंगे 2000 रुपये। केंद्रीय कृषि मंत्री सह राज्य प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार नौजवानों के लिए श्राप बन गई है, जो बेटे रोजगार की तलाश में घर से बाहर निकले वे वर्दी पहनकर घर लौटने के बजाय कफन ओढ़कर घर लौटे। वे भाजपा के परिवर्तन यात्रा सभा में बोल रहे थे। मेदिनीनगर के शिवाजी मैदान में आयोजित पलामू प्रमंडल में परिवर्तन यात्रा के समापन सभा में शिवराज ने कहा कि भाजपा की सरकार बनी तो राज्य में कैलेंडर बनाकर बहाली की घोषणा और नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार किसी एक मामले में नहीं बल्कि हर मामले में फेल रही है। रोजगार देने के वादे की बात हो या महिलाओं के लिए चूल्हा खर्च देने और साल में 50 लाख नौकरी देने की बात रही हो, हर मामले में फेल होने के बाद चुनावी समय में मैया सम्मान के नाम पर लोगों को छलने का काम कर रहे हैं। जामताड़ा में साइबर ठगों का भंडाफोड़, फोन पे कस्टमर केयर बनकर करते थे ठगी, 3 गिरफ्तार। जामताड़ा साइबर थाना पुलिस ने छापेमारी कर 3 साइबर ठगों को दबोचा है। ये सातिर यूट्यूब पर फोन पे कस्टमर केयर का वीडियो डालते थे और जो ही कोई इनके झांसे में आता उन्हें ठगी का शिकार बना लेते थे। साथ ही HDFC बैंक के डेबिट व क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के KYC अपडेट के नाम पर लोगों को झांसे में ठगी का शिकार बना रहे थे। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपित नारायणपुर थाना क्षेत्र के पोखरिया गांव का रहने वाला शफाकत अंसारी व मुक्तदा अंसारी है, जबकि तीसरा आरोपित करमाटांड़ थाना क्षेत्र के सतुआटांड़ का रहने वाला इब्राहिम अंसारी है। सभी आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। एनडीए की सीट शेयरिंग लगभग फाइनल, AGSU JDU के साथ लड़ेगी विधानसभा चुनाव, 99% सीट शेयरिंग पूरी। पितृपक्ष के बाद होगा ऐलान। चुनाव आयोग के झारखंड दौरे और विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के बीच बीजेपी की ओर से बड़ी बात सामने आई है। राज्य में बीजेपी किस मोड में चुनाव लड़ेगी, इसका खुलासा चुनाव सह प्रभारी और असम के CM हेमंता बिस्वा शर्मा ने कर दी। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी का झारखंड विधानसभा चुनाव में आजसू और जदयू के साथ गठबंधन होगा। सीट शेयरिंग 99% हो चुका है। 1-2 सीटों को लेकर चर्चा करना बाकी है। पितृपक्ष समाप्त होते ही गठबंधन का ऐलान कर दिया जाएगा। धनबाद में आज जले 100 को खा रहे कुत्ते, बीती रात 100 को जलाने की आशंका, बॉडी किसकी स्पष्ट नहीं, उठ रहे कई सवाल। धनबाद के गोंदुडी थाना क्षेत्र अंतर्गत भूली और गोंदुडी OP के सीमा क्षेत्र से सटे क्षेत्र में एक अजले 100 की तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक अजला 100 है। इस अजले 100 को कुत्ते और दूसरे जानवर नोच कर खा रहे हैं। यह बॉडी किसकी है यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। वहीं पुलिस को भी इसकी जानकारी नहीं है। मीडिया के प्राप्त जानकारी के बाद गोंदुडी थाना प्रभारी राजन कुमार झा ने पड़ताल करने की बात कही है। 100 की जैसी स्थिति है उसे यह कयास लगाए जा रहे हैं कि 100 को छिपाकर जलाने की कोशिश की गई है। 100 की स्थिति बताती है कि इसे बीती रात ही जलाया गया होगा। हालांकि अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन जिस तरह की तस्वीर है वह मानवता को शर्मसार करने वाली है। 100 को पूरी तरह से चिता सजाकर जलाया गया है, लेकिन 100 पूरी तरह जले इससे पहले कि जलाने वाले निकल गए होंगे। दलित महिला से BDO पर लगाया दुर्व्यवहार का आरोप, महिला को कमरे में रखा बंद, भाजपा ने निकाला प्रतिवाद मार्च, कार्रवाई की मांग। गिरिडीह के तीसरे BDO मनीष कुमार पर एक दलित महिला के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा है। इस मामले में शनिवार को चंदौरी और तीसरी मंडल के भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रतिवाद मार्च निकालकर विरोध जताया गया।
प्रतिवाद मार्च पूरे तीसरी बाजार में निकाला गया, जहां बीडीओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। मौके पर जिला मंत्री मनोज यादव ने कहा कि तीसरी बीडीओ मनीष कुमार का काला कारनामा उजागर हुआ है। यहां की एक महिला के साथ तीसरी बीडीओ ने दुर्व्यवहार किया है। 1 घंटा उसे कमरे में बंद रखा और उसका अपमान किया गया। इससे भाजपा के कार्यकर्ता काफी मर्माहत है और आहत हैं। इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। 10 लाख रुपए के इनामी नक्सली ने किया सरेंडर, डीआईजी के समक्ष किया आत्मसमर्पण। नक्सली रामदयाल महतो पर 54 से अधिक मामले दर्ज। गिरिडीह में भाकपा माओवादी के कुख्यात सक्रिय सदस्य सह 10 लाख के इनामी नक्सली रामदयाल महतो उर्फ बच्चनदा ने गिरिडीह पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। शनिवार को पुलिस कार्यालय में डीआईजी सुनील भास्कर ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी है। प्रेस वार्ता में एसपी डॉक्टर बिमल कुमार के साथ 154वीं सीआरपीएफ बटालियन के सेकंड इन कमांडर दलजीत सिंह भाटी, 35वीं वाहिनी एसएसबी के कमांडेंट सचिव कुमार समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी भी मौजूद थे। डीआईजी सुनील भास्कर ने बताया कि झारखंड सरकार के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति नई दिशा एक नई पहल से प्रभावित होकर भाकपा माओवादी के कुख्यात नक्सली रामदयाल महतो उर्फ बच्चनदा उर्फ अमरदा ने आत्मसमर्पण किया है, से नामित 10 लाख रुपए के साथ घोषित पुनर्वास नीति का भी लाभ दिया जाएगा। रेलवे पुलिस ने की कार्रवाई, टाटानगर रेलवे स्टेशन ने रेल यात्री का मोबाइल चोरी करने वाला अपराधी गिरफ्तार। टाटानगर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की उड़ानदस्ता टीम ने एक यात्री का मोबाइल चोरी करने वाले अपराधी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान संटू महतो के रूप में हुई है, जो जमशेदपुर के बागबेड़ा इलाके का रहने वाला है। संटू महतो के पास ही चोरी किया गया मोबाइल भी बरामद कर लिया गया है। बाद में उसे टाटानगर जीआरपी के हवाले किया गया, जहां से उसे आगे की कानूनी कार्रवाई के तहत जेल भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक संटू महतो का आपराधिक इतिहास पहले से ही संदिग्ध है। वह पूर्व में भी परसुडी थाना क्षेत्र में आर्म्स एक्ट और बागबेड़ा में चोरी के मामलों में जेल जा चुका है। इस बार उसने टाटानगर स्टेशन पर फिर से अपनी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन आरपीएफ की चौकस निगाहों से बच नहीं सका। सीबीआई ने धनबाद में की बड़ी कार्रवाई, कोलियरी के मैनेजर और बिचौलियों को 20,000 रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। सीबीआई ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने धनबाद जिले के निरसा श्यामपुर बी कोलियरी के मैनेजर प्रवीण मिश्रा और बिचौलिया गौर रवानी को 20,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस दौरान एक बिचौलियों को भी गिरफ्तार किया है। इसलिए मुगमा क्षेत्र के श्यामपुर बी कोलियरी के प्रबंधक प्रवीण कुमार मिश्रा और बिचौलिया गौर रवानी को 20,000 रुपए रिश्वत के जुर्म में शुक्रवार की देर रात सीबीआई की टीम ने प्रबंधक की आवास से रंगे हाथ हिरासत में लिया है। इन दोनों को हिरासत में लेने के बाद सीबीआई की टीम ने दोनों व्यक्तियों से मुगमा स्थित ईसीएल के गेस्ट हाउस में पूछताछ की। साथ ही पुलिस की टीम को प्रबंधक के आवास पर भी तैनात किया गया है। हालांकि इस संबंध में सीबीआई की टीम कुछ भी बताने से बच रही है। छतरपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी और जदयू का राज, कभी नहीं जीता झामुमो। झारखंड का छतरपुर विधानसभा क्षेत्र पलामू जिले में आता है। इस क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 2,63,302 है। इसमें शामिल पुरुष 1,38,675 और महिला 1,24,627 मतदाता हैं। पिछले 4 विधानसभा चुनावों में इस क्षेत्र से 2 बार बीजेपी और 2 बार जनता दल यूनाइटेड को जीत मिली है। राधा कृष्ण किशोर इस सीट में सबसे अधिक 2 बार चुनाव जीते हैं। किशोर 1 बार बीजेपी और 1 बार जेडीयू के टिकट पर जीतकर विधानसभा के सदस्य बने। हेमंत सोरेन के स्टाइल में दिखी कल्पना, विपक्ष से बोली रोकना तो दूर बाल भी बांका नहीं कर सकते। सरायकेला के काशी साहू कॉलेज मैदान में मैया सम्मान यात्रा के तहत शुक्रवार को सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड सरकार की समाज कल्याण विभाग की मंत्री बेबी देवी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी सह गांडेय विधायक कल्पना सोरेन, जल संसाधन मंत्री रामदास सोरेन, विधायक दशरथ गंगराई, विधायक सविता महतो उपस्थित थे। सभा को गांडेय विधायक कल्पना सोरेन ने ओडिया, संथाली व हिंदी भाषा में संबोधित किया। वह बिल्कुल हेमंत सोरेन के अंदाज में भाषण दे रही थी। सभा में हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी थी। सभा दोपहर 2:20 बजे होनी थी, लेकिन शाम को 5 बजे से सभा शुरू हुई। फिर भी कल्पना सोरेन को सुनने के लिए हजारों की भीड़ बैठी हुई थी। झारखंड में एक बार फिर से बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार, कल्पना सोरेन ने कही ये बात।
कोल्हान दौरे पर पहुंची मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी सागांडे की विधायक कल्पना सोरेन कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में झामुमो और इंडिया गठबंधन पूरी ताकत के साथ लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि जनता हमारे साथ है। 2019 में जैसे ही राज्य में झामुमो की सरकार बनी, उसी समय ही बीजेपी वाले इस सरकार को गिराना चाहते थे। पत्रकारों से बातचीत में कल्पना सोरेन ने कहा कि खरसावां समेत झारखंड के हर कोने में कोई न कोई शहीद हुआ है। झारखंड वीर भूमि है, शहीदों का आशीर्वाद हमारे साथ है। हमने शहीदों से सीखा है कि परिस्थितियां कितनी भी विषम क्यों न हो, आपको हमेशा लड़ते रहना है, झुकना नहीं है। झारखंड ने कभी झुकना नहीं सीखा है, निरंतर लड़ना सीखा है। यह हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है। झारखंड की अबुआ सरकार झारखंडियों के सपनों को पूरा कर रही है, तो बीजेपी वालों को परेशानी हो रही है। विपक्ष चाहे जितना जोर लगा ले, यहाँ उनके चलने वाली नहीं है। आसन विधानसभा चुनाव में माताओं और बहनों का आशीर्वाद फिर से झामुमो को प्राप्त होगा और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनेगी। साहिबगंज में आएगा जल प्रलय, कोसी बराज से छोड़ा जाएगा 6 लाख क्यूसेक पानी, प्रशासन ने जारी किया हाई अलर्ट। साहिबगंज में आई बाढ़ के कारण हालात अभी सुधरे ही थे कि एक बार फिर से साहिबगंज वासियों के लिए चिंता पैदा करने वाली खबर है। दरअसल नेपाल में मूसलाधार बारिश के कारण कोसी नदी का जलस्तर खतरनाक रूप से बढ़ गया है। कोसी बराज से पानी छोड़े जाने के कारण भागलपुर के कुरसेला के पास गंगा नदी में कोसी का पानी मिलेगा। भारी बारिश के कारण कोसी नदी के जलस्तर में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। जलस्तर की बढ़ोतरी होने के कारण कोसी बराज के 56 फाटक खोल दिए गए हैं, जिसे 6,81,639 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। 1968 के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब जलस्तर बढ़ने के कारण कोसी बराज के सभी 56 फाटक खोल दिए गए हैं। गिरिडीह में बड़े पैमाने पर चल रहा है ब्लड का अवैध कारोबार। जिले भर में बड़े पैमाने पर ब्लड का अवैध कारोबार चल रहा है। एक ओर जहां इस खेल में कई प्राइवेट नर्सिंग होम की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है, वहीं दूसरी ओर बिचौलियों के माध्यम से कई लोग ब्लड से ही पैसे की कमाई करने में जुड़े हुए हैं। स्थिति यह है कि इस काली कमाई में दूषित ब्लड बिना टेस्ट के जरूरतमंदों के शरीर में ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। इस मामले पर जिला प्रशासन से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक चुप्पी साधे हुए हैं। ब्लड का आदान प्रदान ब्लड बैंक के ही माध्यम से किया जा सकता है और ब्लड बैंक का संचालन लाइसेंस मिलने के उपरांत ही किया जा सकता है। सारी अहर्ता पूरी करने के बाद संस्था को राज्य स्तरीय औषधि निदेशालय में ब्लड बैंक खोलने के लिए आवेदन देना होता है। इसके बाद निदेशालय के द्वारा भौतिक सत्यापन करने के उपरांत लाइसेंस जारी कर दी जाती है। बिना लाइसेंस के ब्लड बैंक का संचालन करना जहां अवैध है, वहीं ब्लड का गलत तरीके से आदान प्रदान करना भी गैर कानूनी है। यदि कोई बिना लाइसेंस के ब्लड का स्टोरेज या आदान प्रदान करता है तो वह गैर कानूनी श्रेणी में आता है और इसके लिए दंड का प्रावधान है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।